क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले पूरी कौरव और पांडव सेना को समाप्त कर सकता था। एक ऐसा वीर जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों में पूरी सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति छिपी थी। एक ऐसा दानी जिसने भगवान कृष्ण को बिना सोचे अपना सिर दान कर दिया। और वही वीर आज कलयुग में पूजे जाते हैं खाटू श्याम जी के रूप में। यह कहानी है भीम के पौत्र, महान योद्धा, 3 बाणधारी। महाभारत काल, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब पांडवों के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ एक वीर और शक्तिशाली नाग कन्या मौरवी से, इन जैन ऑन हेलवाइस। कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उस बालक के बाल सिंह की तरह थे और जन्म से ही उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, इसलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक साधारण बालक नहीं थे, वे असाधारण शक्ति रखते थे। उनकी बुद्धि तेज थी और उनका हृदय दया और धर्म से भरा हुआ था। वीर बर्बरीक बड़े होते गए और उनके अंदर युद्ध कला की प्रतिभा दिखाई देने लगी। घटोत्कच ने उन्हें मायावी युद्ध सिखाया, जबकि उनकी माता मौरवी ने उन्हें धर्म और करुणा का मार्ग सिखाया। लेकिन बर्बरीक केवल शक्तिशाली नहीं बनना चाहते थे, वे अजेय बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, 200 में, लेकिन बर्बरीक अपनी साधना से नहीं डिगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे, इनमें विनाश की अपार शक्ति थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित करता था, और तीसरा बाण क्षण भर में पूरे युद्ध का अंत कर देता था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उनसे भयभीत हो उठे। भगवान अग्नि ने उन्हें दिव्य धनुष दिया और तब बर्बरीक बन गए। 3 बाणधारी बर्बरीक के मन में करुणा थी, वे कभी कमजोर का शोषण नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े रहस्य का कारण बनी, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर पड़ता, बर्बरीक उसी के साथ चले जाते और उनकी शक्ति इतनी थी कि युद्ध का संतुलन पूरी तरह टूट सकता था। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं विशाल थीं। धरती कांप रही थी, आकाश भय से भर चुका था। तभी बर्बरीक भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। उनकी माता मौरवी ने पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। और यही उत्तर आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो कोई भी सेना जीवित नहीं बचेगी। इसीलिए कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर देखा और पहला बाण चलाया। क्षण भर में पेड़ के हर पत्ते पर निशान बन गया। फिर दूसरा बाण चला और तीसरे ही पल सभी पत्ते कटकर नीचे गिर पड़े। कृष्ण समझ गए, यह योद्धा अजेय है। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, यदि तुम युद्ध में गए तो क्या होगा? बर्बरीक बोले, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा और अंत में शायद केवल मैं ही बचूंगा। तब कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक मुस्कुराए, मांगिए ब्राह्मण देव। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए समय रुक गया, लेकिन बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। 18 दिनों तक बर्बरीक सब देखते रहे। भीष्म का पतन, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, कर्ण और अर्जुन का युद्ध, दुर्योधन का अंत। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया? बर्बरीक बोले, मुझे केवल आपका सुदर्शन चक्र दिखाई दिया प्रभु। युद्ध तो आप ही लड़ रहे थे,
बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। समय बीता और राजस्थान के खाटू धाम में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। आज करोड़ों भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है वे उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। बर्बरीक केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग, धर्म और भक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने हमें सिखाया, सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार का बलिदान दे सके। और शायद इसी कारण आज भी करोड़ों लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको बाबा श्याम की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाएं जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएंगी।